नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा तो है और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा तो है में बात करेंगे देसी तालिबान की। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही उसके पड़ोसी देशों में इसका असर देखने को मिलना लाजमी सी बात है, लेकिन 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में तालिबानी इफेक्ट का दिखाई देना कहीं ना कहीं विरोध की वो दबी चिंगारी है जो प्रदेश के साथ देश में नफरत की बारूद को आग लगाने की फिराक में है। उज्जैन पहले भी संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है जहां सिमी के बड़े आतंकवादियों के नाम समय समय पर सामने आते रहते हैं। ऐसे में उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना खतरे की घंटी के तौर पर भी दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों और कैसे प्रदेश में देसी तालिबान सर उठा रहा है और तालिबानी इफेक्ट का असर सियासी बयानबाजी में भी दिखाई देना है कितना सही है, और आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उज्जैन में मुहर्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के ये नारे मध्य प्रदेश में देसी तालिबान के चेहरे को दिखा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने जैसे ही हुकूमत जमाई, उसका असर अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर भी दिखाई दे रहा है। तालिबान को लेकर जहां सभी देशों में संशय की स्थिति है, तो वहीं मध्य प्रदेश में ये विवाद को जन्म देने लगा है। उज्जैन के मस्जिद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना देसी तालिबान की एक झलक मात्र है। पाकिस्तान के नारे लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद इस तरह के नारे लगना असामाजिक तत्वों के मन में पल रहे दुर्भावना को जरूर बल देगा। ऐसा नहीं है कि बस असामाजिक तत्वों पर ही इस देसी तालिबान का असर हुआ है, सियासत में भी अब तालिबान का असर दिखाई देने लगा है। कुछ दिनों पहले कटनी के बीजेपी जिला अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया था, जिसको 50 रुपए में पेट्रोल चाहिए वो अफगानिस्तान चला जाए। ऐसा लगता है कि देश अपना आजाद हो चुका है अभी भी? नहीं, आपको नहीं लगता तो नहीं बता सकते। क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है अपने। नहीं, तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आप क्या अफगानिस्तान में अपने देश की बात पेट्रोल 50 रुपए है, वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। ये एक तरह से जो है भारत के नागरिक की अस्मिता पर हमला है कि अगर हम महंगाई की बात करते हैं या अगर हम जो है बाजार में जो है हमारी असुविधा की कोई बात करते हैं, तो ये तमगा ये फतवा जारी कर दिया जाता है कि अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। ये नागरिक अधिकारों पर हमला है। महाकाल की नगरी उज्जैन सीमी आतंकियों का भी गढ़ रहा है, जहां से कई आतंकियों के नाम सामने आ चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना प्रदेश के साथ देश की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। मामले की संगीनता को समझते हुए सीएम शिवराज भी तत्काल एक्शन में दिखे और उन्होंने ऐसे किसी भी तरह के आरोपियों को ना छोड़ने की बात कही। साथ ही साथ प्रशासन को सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, उज्जैन में जो घटना हुई है, हमने सख्त स्टैंड लिया है, लोग गिरफ्तार किए गए। तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो आवश्यक कदम हैं वो सब उठाए जाएंगे। भारत का हर नागरिक देशभक्त है, अपवाद को छोड़ दें, लेकिन जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। अफगानिस्तान के तालिबान का इफेक्ट हिंदुस्तान के साथ मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। कुछ असामाजिक तत्व के पाकिस्तान के नारे लगाना कहीं न कहीं तालिबानी विचारधारा का समर्थन करना दर्शा रहा है। ऐसे में अगर इन देशद्रोहियों पर सख्त कार्रवाई ना की गई तो ऐसे लोगों की जमात प्रदेश में सर उठाने लगेगी। देश में आखिर ऐसी मानसिकता क्यों बन रही है और क्यों देसी तालिबान का इफेक्ट प्रदेश की सियासत में भी दिखाई दे रहा है, ये तो
चर्चा का विषय है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि देसी तालिबान को खत्म करने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाथ टीवी, भोपाल। तालिबान इन दिनों सुर्खियों में है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, तालिबानी शासन आया, इसके बाद देश दुनिया में सिर्फ तालिबान तालिबान सुनाई दे रहा है। उसके साइड इफेक्ट निश्चित तौर पर हो रहे हैं, लेकिन उसके इफेक्ट मध्य प्रदेश में भी दिखाई देंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। कोई कहता है कि पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं तो अफगानिस्तान चले जाओ तालिबानी शासन में, तो कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ भाजपा के, कांग्रेस के मेहमानों के साथ पत्रकार भी शामिल होंगे। अभी हमारे साथ संतोष परिहार हैं कांग्रेस से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। कैसे देखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे या तालिबान चले जाइए पेट्रोल लेने के लिए? क्या है ब्रजेश जी, ये जो है जो भी गतिविधि हुई है निश्चित तौर पे निराशाजनक है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसमें प्रशासन को जो है बारीकी से ठोस कार्रवाई करना चाहिए, निश्चित तौर पे गलत है। और जहाँ तक जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष जो है कैसे बयान दे रहे हैं कि आपको जो है सस्ता पेट्रोल लेना है तो वहाँ चले जाइए, ये बड़ा निराशाजनक है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर इस समय स्थिति, लाखों लोग मर गए जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कोरोना काल के अंदर जहाँ तक जो है अभी शिक्षकों, अभी जो संविदा वालों ने भी प्रदर्शन किया तो उन पे भी लाठियाँ बरसाई गई। तो प्रशासन को थोड़ा सा जो है और भी मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। और लेकिन यदि प्रशासन डंडे चलाता है या कुछ कार्रवाई करता है तो उसमें तब भी आपको दिखता है कि तालिबानी पुलिस हो गई। देखिए ब्रजेश जी, आपने जो बात कर रहे हैं, ये तालिबानी पुलिस निश्चित तौर पे हो गई जब वो संविदा नियुक्ति वाले जो युवा लोग तालिबान जैसे हालात दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं, हालात वाली बात नहीं है। पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गया, कार्यकर्ताओं के जैसे काम कर रहा है। आप देखिए ना कि जो आप पूरे वाइड आप देखेंगे जिसके अंदर महिलाएं जो है जा रही हैं राखी बांधने, तो उनके जो बाल पकड़ के खींचा जा रहा है, इसके अंदर ये प्रशासन को दिखता नहीं है क्या? केवल जो है ये मेरा कहना है कि मतलब ये है ब्रजेश जी कि शासन जो है मध्य प्रदेश में बहुत ही कोरोना काल के समय से बहुत ही विचित्र स्थिति से गिर रहा है, लगा हुआ है। और उसके अंदर जो है ये घटनाएं हो रही हैं। आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, आशीर्वाद काहे की आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है भैया? ये लाखों लोग जो है पूरे कोरोना के अंदर मर गए, उसके अंदर जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर, पेट्रोल की कीमत बढ़ रहा है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। और इसके अंदर जो तालिबानी पुलिस का रवैया निश्चित तौर पर तालिबानी था, इसमें कोई कहने वाली क्या बात है? तालिबान में तो बहुत कुछ कर रही है वहाँ की तालिबानी पुलिस। तालिबान में कर रही है वो, वहाँ यहाँ आप ये बताइए ना क्या मध्य प्रदेश, ये बताइए क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ब्रजेश जी, क्या ये जो घटना हुई है क्या इसको आप सही मानते हैं? क्या जो जिनकी नियुक्तियां हो गई है वो आदेश लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या सही है क्या? तो इसके अंदर देखना चाहिए, सरकार को भी देखना चाहिए मध्य प्रदेश की स्थिति इस समय कितनी भयंकर गिरी हुई है, क्या हो रहा है, क्या पूरे पेट्रोल के दाम, पूरी महंगाई चरम सीमा पे है। और भाजपा से हमारे साथ सत्येंद्र जी जुड़ गए हैं, सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आपके एक जिलाध्यक्ष कहते हैं कि पेट्रोल के दाम ज़्यादा बढ़ गए हैं तो अफगानिस्तान चले जाइए, वहाँ भरवा लीजिए। पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे पहली बार नहीं लगे हैं। आप देखिए 26 जनवरी पर नागदा में ट्रेन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कश्मीर लेकर रहेंगे नारेबाजी की, 8 लोग गिरफ्तार हुए। इससे पहले बुरहानपुर में लगे। तो कैसे देखते हैं तालिबानी संस्कृति जो इसकी बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि यहाँ पनपने नहीं दी जाएगी? देखिए ब्रजेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का जो इस तरीके की जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं और देश तोड़ी जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनके लिए जीरो टॉलरेंस का उनका एजेंडा है। और उन्होंने दिखाया भी है। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों के ऊपर राजद्रोह का केस लगा है, सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं और उनके ऊपर अब सेडिशन के चार्जेस के आधार पर उन पर मुकदमा चलेगा और कार्रवाई कोर्ट के अंदर अगर वो सिद्ध हो जाता तो उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी सरकार ने कठोर एक्शन लिया है। लेकिन आप देखिए ब्रजेश जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, वो कह रहे थे कि तालिबान के लिए वो समर्थन नहीं करते। और आपको आज ही की खबर है, आप बताएं, आपको पता होगा, मैं एक बड़ा विषय इनके ध्यानाकर्षण में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस सारी माफी मांगेगी या कांग्रेस का क्या एक्शन रहेगा।
मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आपको याद पंजाब में अभी पंजाब कांग्रेस के जो नवोदित अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी के जो सलाहकार है मानविंदर सिंह जी, उन्होंने क्या कहा? मानविंदर सिंह जो सलाहकार है प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि जो तालिबानी सोच का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है, कश्मीर भी इसी प्रकार से एक सेपरेट देश है। उन्होंने कहा कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर को तालिबान, कश्मीर के ऊपर कब्जा करके रखा है भारत ने। ये कांग्रेस के नेतागण हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सलाहकार हैं, इस तरीके से वह ओपनली आके बोलते हैं। सोचिए, अब मैं ये कहता हूं कि ये कांग्रेस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, जिस कश्मीर के ऊपर मैं ये भारतीय जनता पार्टी और भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। फ्रांस में कार्टून पर यहाँ प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस ने अपने विधायक पे कोई कार्रवाई नहीं की, तो पंजाब वाले से क्या उम्मीद करोगे आपके उनके सलाहकार पे कार्रवाई करेंगे? नहीं, वही ब्रजेश जी, मैं वही बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने भी खुद कहा कि कश्मीर जो है भारत का अविभाज्य हिस्सा है। आप देख लीजिए, सारी संसद की डिबेट्स निकाल के देख लीजिए, उन सारी डिबेट्स में पंडित नेहरू के समय से आज तक कांग्रेस की कई सरकारें नहीं, उन सभी सरकारों ने भी कहा कि कश्मीर हमारा भारत का अविभाज्य अंग है, अनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ द कंट्री है, ऑफ इंडिया है। और अब उन्हीं के जो सलाहकार हैं, उन्हीं के लोग हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर एक सेपरेट देश है और तालिबान को बढ़ावा दे रहे हैं। सोचो, इस तरीके की कांग्रेस की जवाब देना चाह रहे नीतियां हैं आपके आरोपों का। संतोष जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस, संतोष जी बताएं, या संतोष जी अपने बड़े नेताओं के संज्ञान में लाएं कि ये क्या हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को कान मरोड़े जाएं, या उनके ऊपर भी इस तरीके से सेडिशन के चार्जेस लगाएंगे क्या अमरिंदर सिंह? वहां पर मुख्यमंत्री इस तरह की बार बार बात के उठती है कि कांग्रेस इस तरह से लोगों को संरक्षण देती है, इन लोग इस तरह के लोगों को। और दूसरी बात कि जब भोपाल में ही आपके खुद के विधायक, फ्रांस में घटना हुई है, एक कार्टून बनाने पर एक शिक्षक के गला काट कर हत्या कर दी जाती है, उसके समर्थन में यहाँ पे प्रदर्शन हो जाता है कोरोना के दौरान, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन आपकी पार्टी कुछ नहीं करती। तो मौन समर्थन देते हैं क्या आप लोग इस तरह से? नहीं, क्या ब्रजेश जी इधर उधर की बात नहीं करके अभी सीधे सीधे जिनने जो भी एलिमेंट जिनने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उसके अंदर सरकार को जांच करना चाहिए। लेकिन सरकार को ये भी तो ध्यान देना चाहिए ना कि जो यहाँ पे संविदा वाले जो प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर क्यों लाठीचार्ज करेगा? बताए ना सत्यन जी, कब दे रहे हैं उनको, कब नियुक्ति दे रहे हैं, कब उनको नियुक्ति? जो महिलाएं जो हाथ, देखिए क्या है, नहीं विषय वाली बात नहीं, विषय चर्चा वाली जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस को ये लगता है संतोष जी कि मुहर्रम जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है, इस कारण ये नारेबाजी की है आक्रोश में होकर, या एक अलग मामला है? देखिए, ये तो क्या है ब्रजेश जी, जो वहाँ पे क्या मामला है, किसने नारे लगाए, कौन ने क्या, ये जांच का विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नारे लगा रहा हूँ, कौन भावना भड़का, सरकार जांच करे ना इसके अंदर क्या करना है। ये तो सरकार का जांच का विषय है ना ब्रजेश जी, कौन ने नारे लगाए, कौन असामाजिक तत्व थे। हम तो ये इनसे पूछना चाह रहे हैं, जो पुलिस ने जो है बर्बरता पूरा जो महिलाओं पे जो है बाल पकड़ के खींचे, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे सत्यन जी? अब वहाँ पे जो बयान दिया है उसके मेरे को जानकारी नहीं है, उसके अंदर जिसमें जानकारी नहीं, मैं क्या बोलूँगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सीधे सीधे जो है आप तो उसकी कार्रवाई करिए ना अंदर। सत्यन जी देखिए सत्यन जी, इधर उधर की बात नहीं करके सीधी सीधी आप जो है संविदा वालों को कब नियुक्ति दे रहे हैं, इसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। जो कोई महंगाई की बात करे, कोई अगर महंगाई, पेट्रोल महंगा हो गया है तो तालिबान चले जाइए, तो आप तो उनका तो आप वो कर रहे हैं ना। देखिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसके अंदर देखिए कश्मीर भारत का, बहस को आप भटका रहे हैं, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। नेहरू जी ने जो करा है पूरे देश को दिख रहा है, आप लोग पूरा बेच रहे हो, पूरा देश बेच रहे हो, महंगाई चरम सीमा पे है, ध्यान भटकाने के लिए उसकी बातें नहीं करोगे। बार बार इस तरह की बातें उठ के आ रही हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की बार-बार लगती है, पहली बार नहीं लग रहे। क्या आपको लग रहा है कि तालिबान के बाद मध्य प्रदेश में भी देसी तालिबान पनप रहा है? देखिए तालिबान, क्योंकि आपके मंत्री कहते हैं कि इस तरह से हम सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए हैं, कोई देसी तालिबान या आतंकवादियों पर को नहीं पनपने दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार को लग रहा है कि ऐसे लोग सर उठा रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। देखिए ब्रजेश जी, मैं आ रहा हूँ संतोष जी आपके पास आ रहा हूँ, संतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्रदर्शन करता वो गलत है क्या? संतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ब्रजेश जी, मेरा कहना ये है आपके पास आ रहा हूँ, आपके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बोला कि वहाँ अफगानिस्तान, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, सही है क्या? सही है तो बताइए, समर्थन करिए। अभी इतनी बड़ी घटना हुई भारत जी, जो अफगानिस्तान में उतने हिंदू लोग फंसे, उसको निकालने के लिए क्या कर रहे हो आप? आप तो सीधे सीधे स्टैंड क्लियर करना, प्रधानमंत्री का जो स्टैंड क्लियर होगा पूरे देश का स्टैंड है,
इसके अंदर आप इधर मुद्दे पे जाएं। पर देखिए संतोष जी, मुद्दे पे जो पे- आप संतोष मुद्दे जी, की बात करें, बात- सीधी सीधी बात करें कि देखिए भैया जो सत्येंद्र जी की असामाजिक बात आ तत्व जाने हैं, दीजिए। देखिए ब्रजेश मैं जी आपके पास भी आ रहा हूँ आपके पास। जी सत्येंद्र जी बोलिए सत्येंद्र जी। देखिए ब्रजेश जी, जैसा आपने कहा, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि देश के अंदर भी इस तरीके की तत्व हैं। चाहे वो आपने देखा सीए, आज सीए का जो कांग्रेस विरोध कर रही थी, जो पंजाब के अमृतसर, पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी विरोध करते थे, वही बात मैं कह रहा हूँ। ये लोग ऐसे लोगों को, एंटी सोशल एलिमेंट्स को बढ़ावा दिया करते थे, और आज वही अमरिंदर सिंह जी हैं, ये मोदी सरकार से गुहार कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के कब्जे में जो सिख भाई वहां पर बंद रह रहे हैं अभी, उनके लिए किसी भी प्रकार से करके आप भारत ले आइए। तो आप बताइए, तो ये तो CAA भारत जो सरकार करा की है, जिम्मेदारी है ना। यदि वो मांग कर रहे हैं तो कहाँ गलत है भाई सत्येंद्र जी? ये तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके नागरिक किसी दूसरे देश में फंसे हैं तो उनको लाएं। ब्रजेश जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग उसी चीज का विरोध कर रहे थे जब हमने कानून बनाया, जब संसद में, कि भैया किसी अफगानिस्तान के सिख हों, हिंदू हों, पारसी हों, जैन हों, बौद्ध हों, या पाकिस्तान के हों, तो उनको अगर भारत में आएंगे तो क्या दिक्कत है, उनको शरण दी जाएगी। अभी वही बात आ रही है कि उनको कह रहे हैं अब आप भारत में लेके आइए। तो यही बात है कि क्या इनको तो माफी मांग लेना चाहिए कि साहब हमने गलत किया था उस समय। और जो दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा था, ये आपको मैं बता दूं कि कितनी बड़ी बात है। कश्मीर हमारे भारत का अविभाज्य अंग है, और हर सरकार ने, चाहे वो कोई सी भी सरकार रही हो, उस सरकार ने भी माना है कि कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। उसके लिए हमने कितना अपना खपा दिया, जान खपा दी। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर के आज तक कितने हमारे कार्यकर्ता, हर दिन, अभी पिछले 15 दिन के अंदर अंदर 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या वहां पर हुई है। तो मैं बता दूं कि हमारे सब भारतीयों ने वहां पे जान खपाई है कश्मीर में, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए बढ़ावा कौन दे रहा है? इसी प्रकार से आप देखिए, एक कांग्रेस के नेतागण हैं, कांग्रेस के लोग ही बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी तो के क्या जो शफीकुर रहमान जिंदाबाद जी के हैं, नारे सांसद। लगा रहे हैं वो क्या ये लोग बढ़ावा दे ब्रजेश रहे हैं भाई, क्या उनको? हाँ हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं कहना चाहता हूँ, शफीकुर रहमान जी सांसद है, माननीय सांसद है लोकसभा के, उत्तर प्रदेश से, संभल से। जी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब तालिबान की तुलना क्या कर दी? हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की। अरे भाई, आप भी मुस्लिम हो, अगर आप मुस्लिम हैं तो वहां पे जो मुस्लिम भाई बहन हमारे मारे जा रहे हैं, हम कहते हैं, हम भारतीय जो हमारी नीति विचारधारा है, वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, हम ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम में सारे विश्व के बंधु मेरे भाई हैं। संतोष जी और गंभीर सुनिए आरोप तो, लगा रहे हैं तो कि वो आप लोग भाइयों ऐसे को लोगों को मारा जा रहा संरक्षण है, देते उनके हैं। लिए- इसका आप जवाब दें। इससे पहले ब्रजेश- हमारे साथ जुड़ गए चंद्रकांत नायडू हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। नायडू जी, उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। 26 जनवरी से पहले भी वहां पे नागदा में ट्रेन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। कश्मीर लेकर नारेबाजी की थी, कश्मीर लेकर रहेंगे ऐसी नारेबाजी हुई थी। लगातार उज्जैन, बुरहानपुर, मंदसौर से हम इस तरह की आवाज़ें सुनते आ रहे हैं। क्या ये मध्य प्रदेश में देसी तालिबान अपनी जड़ें जमा रहा है? क्या आप कैसे देखते हैं कि कुछ लोग हैं, या जिस तरह सिमी ने पैर पसारे थे खंडवा, उज्जैन से, वैसी कोशिश यहाँ होती दिख रही है? देखिए, एक चीज है, हम लोग इससे पहले कि उन्होंने क्या कहा, ये जानने की कोशिश करें कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ अभी तक। हाँ, 10 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी, 8 गिरफ्तार हो गए, 4 फरार। कब? अभी उज्जैन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इससे पहले जब बुरहानपुर वगैरह में जो हुआ, उनके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक हुआ? तब भी गिरफ्तारियां हुई थी, जब जिससे पहले जो घटनाएं हुई, और 26 जनवरी को जो नागदा वाली हुई थी उसमें भी 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो लगातार जो घटनाएं आ रही हैं, सर, अभी तक उनको किसी तरह की कोई मतलब चार्जशीट वगैरह भी फाइल हुई है नहीं? क्योंकि होता ये रहता है कि आज तक हम लोगों ने देखा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कई मतलब इस बात को लेकर बार बार ये बात हुई कि आज़ादी लेके रहेंगे, ये सब होता है, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि एक्शन लेने से पहले ये कोई साबित करे कि किसने किया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत भी हो सकता है या नहीं सही हो सकता है, लेकिन कई बार ये महसूस होने लगा है अब कि एक खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हो रहा है, उसको देखते हुए मैं किसी भी तरह से किसी तरह का आक्षेप नहीं लगाना चाहता सरकार पे, लेकिन कई बार ये होता है कि कोई भी ऐसा आदमी जो हो सकता है उस जुलूस का हिस्सा भी ना हो, महज एक नारा लगा के एक सेंसेशन क्रिएट कर देता है, और उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो ये एक अजीब सिलसिला होता है जिसमें आप कई मरतबा बिना वजह ही नफरत के बीज बो देते हैं। तो ये अगर हो रहा है तो उसमें जानने की जरूरत है। बाकी तो मैं समझता हूँ नारा तो किसी भी तरह से अगर पाकिस्तान के पक्ष में लगता है तो गलत ही है, और एक्शन तो होना ही चाहिए, बशर्ते ये साबित हो जाए कोर्ट में एक मरतबा कम से कम चार्जशीट हो। 26 जनवरी का अभी तक तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए। तो
अब समाजवादी पार्टी के तो एक सांसद ही समर्थन कर रहे हैं तालिबान का, और वहाँ भी नारेबाजी लग रही, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है जरा भी। तो क्या इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जाती है, ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है, या सिर्फ ये? देखिए, ये कुल मिला के है ही वो सिलसिला। दिक्कत इस बात को लेके है कि ये जो ध्रुवीकरण का जो सिलसिला है, इसी सिलसिले में ये सारी चीजें होती हैं, और इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो लोग किसी तरह से भी इन्वॉल्व नहीं होते उन कामों में, वो बिना वजह पार्टी बन जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं मध्य प्रदेश में तो पहले भी सिमी का आतंकवादी का गढ़ बन गया था एक तरह से। उसमें देखिए, सरकार के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें गई हैं। सिमी के खिलाफ जो एक्शन था, उनको बिना सुनवाई के मार डालना जो था, वो एक अपने आप में ये बात साबित करता था कि भाई सरकार किसी तरह की कार्रवाई नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसके लिए तो नायडू जी एक SIT बनी थी, कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है। हाँ, अगर जिन चीजों में कोर्ट ने अगर क्लीन चिट दी है, मतलब अगर क्लीन चिट दी है, तो जाहिर है जिस पार्टी को उसका फायदा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये साबित करने में, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार हमेशा गलत ही होती है या नारेबाज हमेशा सही होते हैं, लेकिन कई बार ये देखने को आता है कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें कई बार लोग बाहर से आके और इस तरह के काम कर देते हैं। अगर वहाँ के लोकल लोगों ने इस तरह से किया, उस जुलूस के किसी शख्स ने किया है, तो बहुत ही गंभीर बात है, और उनके खिलाफ जो भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक जितने हुए हैं उसमें चार्जशीट कितनी फाइल की, कितनों के खिलाफ एक्शन हुआ, अभी तक 26 जनवरी वाली चार्जशीट अगर फाइल होकर कोई कार्रवाई नहीं हो, तो वो जानने वाली बातें क्यों नहीं हो पाई। जी सत्यन जी, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, मैं ब्रजेश जी बताऊं, ये हमारे लोग ही जो है, नायडू साहब कह रहे हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन उनको शायद जानकारी नहीं कि उस समय जब जेल ब्रेक कांड किया था सिमी के आतंकवादियों ने, तो हमारे पुलिस के कुछ अधिकारियों को उन्होंने घायल किया था, और एक हमारे पुलिस के जवान जो थे, अधिकारी थे, उनको मारा। कांस्टेबल रैंक के अधिकारी वो थे, उनको तो मृत्यु हो गई थी, उनको गोली मार के वो भागे थे। अब उनके लिए, अब भागे लोगों के लिए अगर काम जो किया था पुलिस ने, जैसे तैसे उनको भागने से रोका, और रोकने में जो मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद अभी उस पर सारी चीजें आई गई, सारे क्लियर हुआ है। उसमें पुलिस ने भी कई ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कितनी जान गंवाई हुई है। तो मुझे लगता है कि उन आतंकवादियों की चिंता ना करते हुए हमें, हमारे जैसे जो जवान हैं और जैसे देश के नागरिक हैं हमारे, जो जिनकी जान गई है, हमें उनकी तरफ, उनके मानवाधिकारों की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। आपको याद होगा ब्रजेश जी कि हमारे देश के यही तथाकथित सेक्युलर हैं, छद्म सेक्युलरवादी, सूडो सेक्युलरिस्ट हैं, ये लोग आधी रात को जाकर के कसाब के लिए, अजमल कसाब को जब फांसी हो रही थी उसके लिए कोर्ट खुलवाया गया था। और इस तरीके से ऐसे कई और आतंकवाद, दुर्दांत आतंकवादियों के लिए, या जिन्होंने हमारी संसद के ऊपर हमला किया था, कानूनी पहलू था ना, शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे नारे लगवाने वालों के साथ में कांग्रेस हमेशा खड़ी हो जाती है, राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, अन्य विपक्षी दल। तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, कम से कम देश रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें। हमारे अटल जी ने कहा हुआ था एक बार कि हम रहें या ना रहें, लेकिन ये देश रहे। अब आप बताइए, कश्मीर के ऊपर, कश्मीर को स्वतंत्र देश बता दिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सलाहकार ने। मैं आपके चैनल के माध्यम से वहां के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वो उसके ऊपर भी राजद्रोह, सेडिशन चार्जेस जो आर्टिकल 124 है, उसके आधार पर बार-बार कांग्रेस के कटघरे में खड़ी हो जाती है। जब देश के खिलाफ की बात होती है, देशद्रोह की बात होती है, तो कांग्रेस निशाने पर आ जाती है, कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो जाती है। नहीं, अब देखिए, कांग्रेस ने खुद कश्मीर को एक साथ हमेशा कहा है ना, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। और ये आप सारी संसद की रिपोर्ट में, कहता हूँ बाहर क्या बोला है वो, अच्छा संतोष जी से पूछा, ठीक है, संसद में खुद माना सभी ने, तो इतना कुर्बानियां दी है हमारे। संतोष जी जवाब ले लेते हैं, आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो हमेशा कटघरे में खड़ी क्यों हो जाती है? ब्रजेश जी, ये हमारे मित्र जो है बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी RSS कार्यालय में 50 साल तक झंडा नहीं फहराया गया, तिरंगा बन जाए, ये देश की बात करेंगे। उंगली, आज तक इनके किसी नेता ने जो है उंगली कटा के शहीद की, उंगली तक नहीं कटा, शहीद की तो क्या बात करेंगे? देशभक्ति के अंदर ये जो हमसे बात कर रहे हैं देशभक्ति की, ये क्या बात करेंगे देशभक्ति की? इन्हीं के पार्टी के ध्रुव सक्सेना, इन्हीं के जो है ना, इनके ध्रुव सक्सेना जो है ना, आतंकवादी गतिविधियों में, ये जो है इधर उधर की बात नहीं करके केवल लोगों की भावनाएं भटका के, और ये जो बातें कर रहे हैं वहाँ की, भाई आप सरकार पूरी जुडिशियल कार्रवाई है ना, कार्रवाई करिए ना, कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? झूठ मूठ का दिखावा करते हो आप। अरे जो देश के खिलाफ बोलेगा उसके अंदर कार्रवाई करिए। आप झूठे जो है, झूठा जो है, आपने कहाँ समर्थन करा उसका? कांग्रेस ने
आप देखिए रात में कोर्ट खुलवा के जो फांसी लगी थी वो हमारे उसमें लगी थी। ये देखिए क्या है ये जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो लाखों मौतें हो गई हैं उसके बारे में बात नहीं करके इनका भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष ये कहता है कि वहाँ अफगानिस्तान चले जाओ। आप करोगे अपने जिलाध्यक्ष पे कार्रवाई जो कह रहा है वहाँ चले जाओ? वहाँ हिंदू लाखों लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान जो हिंदू फंसे हुए उनको लाने की व्यवस्था करिए। हम तो बोल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री हमारे, उनका जो स्टैंड रहेगा पूरे देश का स्टैंड रहेगा। इसमें कहाँ पे क्या है? ये जो बातें कर रहा हूँ ना, ये सब जो बातें कर रहे हैं ना, ये लोगों का ध्यान नहीं भटकाइए, भ्रम नहीं फैलाइए, ये झूठी यात्रा नहीं निकालिए। इसके अंदर यात्रा किस बात की यात्रा निकाल रहे हैं आप? क्या कौन सी खुशी का समय है जो मध्य प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकाल? कौन सा ऐसा आपने स्वर्णिम कार्य कर रहा है जो आप यात्रा निकाल रहे हैं? क्या मुहर्रम के जुलूस निकलने से कोरोना फैलता है और आशीर्वाद यात्रा निकलने से नहीं फैलता? कोरोना की गाइडलाइन नहीं है अभी, इनकी जो आशीर्वाद यात्रा कहीं कोई परमिशन नहीं है। वो कह रहे हैं आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा हो आप, उससे कोरोना नहीं फैल रहा है और मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध है। आप कहीं उसी की प्रतिक्रिया तो नहीं थी जो उज्जैन में नारेबाजी और आप नहीं? देखिए ये इस तरीके की प्रतिक्रिया तो आप तो ये तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता ब्रजेश जी। हाँ, आपने बोला ये बात सरकार को विचार करना चाहिए और जिस तरीके से आपने कहा तो अगर आपको अनुमति नहीं है तो क्या आप देश विरोधी नारे लगा दोगे? क्या आप देश को खंड खंड करने वाली बात करोगे? क्या लड़ा रहा हो? ये तो बिल्कुल नितांत गलत है। संविधान की आपने हिंसा कर दी, लोकतंत्र के खिलाफ है और हमें ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो देश के खिलाफ गलत काम भी कर रही है, कांग्रेस में साथ है आपके देश के खिलाफ जो बोले उस पर कार्रवाई करना चाहिए। न्यायालय से जाकर के अपनी बात मनवा सकते हैं। चलिए आखिरी कमेंट नायडू जी से ले लेता हूँ। नायडू जी, क्या होना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की नारेबाजी ना तो बाहर से सुनने में आए और ना राजनीतिक दलों में ऐसे समर्थन देते हुए, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? अगर जो नारा लगा है वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नारा लगा है वो अगर जुलूस में से किसी ने लगाया तो गलत है, बाहर से किसी ने लगाया तो गलत है। एक्शन अभी तक क्या हुआ है? अगर मान लीजिए हुआ है, अरेस्ट हो गई है तो सर चंद घंटों में उनको गिरफ्तार कर दिया गया। मूल चीज ये है कि एक्शन की गवर्नमेंट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सत्यन जी बात आ जाने दीजिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, एक्शन हो, बहस से कम ज्यादा एक्शन पर निर्भर करें हम लोग, तो मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं होंगी। हम लोग सिर्फ बहस करते रह जाते हैं, एक्शन के नाम से हम लोग कुछ नहीं करते हैं। और एक्शन भी ऐसा होना चाहिए नायडू जी कि आगे भी पता चल जाए कि नारेबाजी के आगे किसी को करने की हिम्मत ना हो। ये देखिए एक्शन ऐसा हो, मुझे कोई एक्शन तो ऐसा होना चाहिए कि नजीर बने और इस तरह की घटनाएं बार बार ना दोहराई जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि इतनी बार सिर्फ बहस होती रहती है। बहस से तो सिर्फ ध्रुवीकरण हो सकता है। जी जी, एक्शन लेने से ही कोई न कोई चीज, एक्शन लेने से ही परिणाम आएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया नायडू जी आपका, सत्यन जी आपका भी और संतोष जी आपका भी शुक्रिया जो चर्चा में भाग लेने के लिए। तो एक्शन जरूरी है। देसी तालिबान यदि मध्य प्रदेश में पनप रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे सांप यदि फन उठा रहा है तो उसको पहले ही कुचल दिया जाए। वो जहर फैला है समाज में और समाज में तालिबानी संस्कृति का जो लोग समर्थन कर रहे हैं उस पर भी इस तरह की कार्रवाई होना चाहिए ताकि देसी तालिबान ना पनपे। एक ही तालिबान बहुत है, अफगानिस्तान में रहे, उसके यहाँ इफेक्ट नज़र ना आए। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।